आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो अष्टावक्र जी की गीता में अब बात हो रही थी कि अष्टावक्र जी अब मुमुक्षु के बारे में बात करते कि मुमुक्षु इसे क्या कहते हैं। जनक राजा जो प्रश्न करते हैं अष्टावक्र जी को, अष्टावक्र जी बड़े गौर से देखते हैं जनक राजा को कि ये प्रश्न कहाँ से उठा है, उसकी अंतरतम अंदर से उठा है या सिर्फ मन से उठा है। तो अभी वो जनक राजा को नाप रहे हैं अष्टावक्र जी कि जनक राजा किस उद्देश्य से ये प्रश्न पूछ रहे, सिर्फ जानना है कि सचमुच कुछ पाना है, कुछ प्राप्ति के लिए वो कह रहे हैं। तो मुमुक्षु तो जनक राजा मूड भी नहीं है, तो अष्टावक्र जी को उसे नापते हैं, देखते हैं, बोलते हैं कि ये अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि अज्ञानी होता तो अकड़ के रहता, पर ये तो ज्ञानी है जो बड़ा सरल है, निर्मल हृदय है। मुझ 12 साल के लड़के के सामने वो झुक कर बैठे हैं, गुरु मान कर बैठे हैं, मुझे साक्षात साष्टांग दंडवत किए हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं। और ऐसा उसके चित्त में कुछ है भी नहीं कि ये तो मैं जानता हूं तो क्यों पूछूं, इस छोटे से बालक को क्यों पूछूं, ऐसा भी नहीं है। तो कितना निर्मल हृदय है। तो जनक राजा अज्ञानी भी नहीं है, तो क्या जनक राजा मूढ़ है? तो मूढ़ तो ऐसे प्रश्न पूछते ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को तो अध्यात्म, ईश्वर, ज्ञान, चेतना, मोक्ष, वैराग्य, उनसे कोई लेना देना ही नहीं होता। तो मूड भी नहीं है जनक राजा, तो क्या मुमुक्षु है? तो अष्टावक्र जी ये अपने ही मन से बात कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आखिर जनक राजा है क्या। यह जनक मूड भी नहीं है, मुमुक्षु है। मुमुक्षु शब्द समझना जरूरी है। मोक्ष की आकांक्षा, मुमुक्षा, अभी मोक्ष के पास नहीं पहुंचा, ज्ञानी नहीं है, मोक्ष के प्रति पीठ करके नहीं खड़ा, मूड नहीं है, मोक्ष के संबंध में कोई धारणाएं पकड़ कर नहीं बैठा, अज्ञानी भी नहीं है, मुमुक्षु है। मुमुक्षु का अर्थ है सरल है इसकी जिज्ञासा, न मूढ़ता से अपवित्र हो रही है, न अज्ञान पूर्ण धारणाओं से विकृत हो रही है, शुद्ध है इसकी जिज्ञासा, सरल चित्त से पूछा है। तो अष्टावक्र जी जान गए कि कोई अज्ञानतावश नहीं पूछा है, न ही मूढ़तावश पूछा है, पर जनक राजा सच में ज्ञानी है, सरल हृदयी है, निर्मल है। बड़े ही सरल चित्त से पूछा है, बड़ी ही शुद्ध भावना है जनक राजा की, वो अष्टावक्र जी जान लेते हैं। मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषय त्यज। अष्टावक्र जी ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति को चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषव त्यज। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि अगर तुम्हें ये जानना है तो सारे विषयों को विष के समान जानकर उसे छोड़ दो और जीवन में अपनाओ क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को स्थान दो। शब्द विषय बड़ा बहुमूल्य है, यह विष से ही बना है। विष का अर्थ होता है जिसे खाने से आदमी मर जाए, विषय का अर्थ होता है जिसे खाने से हम बार बार मरते हैं। बार बार भोग, बार बार भोजन, बार बार महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, बार बार इन्हीं को खा खा कर तो हम मर रहे हैं। अब हम जितने भी जन्म लिए हैं हमने, न जाने कितने युगों से हम इस सृष्टि पर है, न जाने कितने जन्म लिए हैं, बार बार यही
यही का यही हम करते रहते हैं, कभी नहीं छोड़ा। क्यों कर रहे हैं वो भी नहीं पता। तो कभी ठहर जाओ, ये तो नहीं पता होगा ना किसी को। तो इसी विषयों में सब इसी विष को पी पी कर तो मर रहे हैं। अगर ये स्वार्थ, ईर्ष्या, कामना, महत्वाकांक्षा, ये भोग, ये मोह, ये सब विष हमारे अंदर नहीं होते तो एक बार ही मरते। और वो भी मरना कैसा होता कि ईश्वर को पा जाते, जहां से आए हैं वहां वापस चले जाते। लेकिन हम बार बार मर रहे हैं। ये हमें सिर्फ लग रहा है कि हम अभी जी रहे हैं और एक बार ही मरेंगे, लेकिन ये जो विषयों का विष है, ये जो हम कर रहे हैं, जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं, उससे हम बार बार मर रहे हैं। लेकिन ये इतनी धीमी मृत्यु है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम मर रहे हैं। इंसान इतना बेशुद्ध होके जी रहा है कि ये जो धीमी मृत्यु हो रही है उसका उसे अंदाजा भी नहीं, पता भी नहीं। वो कब मानेगा? जब मृत्यु बिल्कुल पास में खड़ी होगी, जब इंसान मान ले कि अब तो ये सांस आखिरी ही है, अभी छूटने वाला है, तभी वो अपनी मृत्यु स्वीकार करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे अंदर विषयों का विष है, उनके द्वारा हम बार बार मरते हैं और हर रोज मरते हैं। दिन में न जाने कितनी बार मरते हैं, लेकिन इस मृत्यु को किसी को एहसास नहीं होता। सबको यही लगता है कि अभी हम जी रहे हैं और हम एक ही बार मृत्यु हमारी होगी। तो जो ये विष के समान ये जो दुर्गुण है, स्वार्थ, ईर्ष्या, मोह, माया, महत्वाकांक्षा, इच्छाएं, यही विष हमें बार बार मार रहा है। इसलिए हम बार बार जन्म ले रहे हैं। वरना तो एक ही बार मृत्यु होती और वो मृत्यु भी हमें ईश्वर तक पहुंचा देती कि फिर से आना न पड़े। और आना भी पड़े तो भी बड़ा ही मुक्त होगा वो। हमारी जो भागवत गीता है वो हमें जीवन के विषय में सीख देती है। बड़ी हमारा वो महाग्रंथ है भागवत गीता, जिसके एक एक शब्द जीवंत है और उसमें जीवन से अगर उस पर हम चले तो बहुत प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं, स्वयं को देख सकते हैं। लेकिन ये अष्टावक्र जी की गीता जो जीवन से परे है, इसीलिए ये इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई जितनी भागवत गीता हुई है। तो इसमें कोई हम इसमें से अपनी सहूलियत निकाल ले कि हाँ ये तो हम कर रहे हैं, ऐसे तो हम जी रहे हैं, ऐसी कोई सहूलियत अष्टावक्र जी की गीता जी में नहीं है। वहां तो सत्यवाणी है, एक ही बात है सत्य की। तो अष्टावक्र जी ने जब जान लिया कि जनकराज अज्ञानी नहीं है, नहीं मूढ़ है, लेकिन वो सच्चा मुमुक्षु है, वो सरल हृदय से, सरल चित्त से पूछ रहा है कि मुक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य कैसे आता है। इसीलिए अष्टावक्र जी उसे समझा रहे हैं कि ये जो विषयों के विष है उसे छोड़ दो। तो मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज। शब्द विषय बड़ा बहुमूल्य है, वह विष से ही बना है। विष का अर्थ होता है जिसे खाने से आदमी मर जाए। विषय का अर्थ होता है जिसे खाने से हम बार बार मरते हैं। बार बार भोग, बार बार भोजन, बार बार महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, बार बार इन्हीं को खा खा कर तो हम मरे हैं। बार बार इन्हीं के कारण तो मरे हैं। अब तक हमने जीवन में जीवन कहाँ जाना? मरने को ही जाना है। अब तक हमारा जीवन की प्रज्वलित ज्योति कहाँ? मृत्यु का ही धुआं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते ही तो है।
धीरे धीरे जीते हैं कहाँ, रोज रोज मरते हैं। जिसको हम जीवन कहते हैं वह एक सतत मरने की प्रक्रिया है। अभी हमें जीवन का तो पता ही नहीं है, तो हम जिएंगे कैसे? तो अभी जिसे हम मान रहे हैं कि हम जी रहे हैं, वो जीवन अभी है ही नहीं, क्योंकि जीवन के जानने से उसी क्षण हम परमात्मा को जान लेते हैं। लेकिन हमने अभी जीवन को जाना ही नहीं, हम अपने जन्म को ही जीवन मान लेते हैं। लेकिन जो हम ये जी रहे हैं, अति महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, स्वार्थ, ईर्ष्या, जितने भी हमारे में दुर्गुण है, वो हमें हर पल मारता है। इसीलिए हमारा बार बार जन्म होता है, इसीलिए हम अपने ही अंदर विराजमान ईश्वर से इतने दूर हो रहे हैं। ये जो मन की तरंगे उठ रही है, इससे हम तरंगित रहते हैं, कभी भी शांत नहीं हो पाते। और जब तक हम अंदर से शांत नहीं होंगे, तब तक कहाँ से हम भीतर कुछ देख पाएंगे। तो जिसे हम जीवन मान रहे हैं, वो एक धीमी मृत्यु है, वो जीवन नहीं है, क्योंकि हम धीरे 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 मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। और जो हमारा ये जीने का ढंग है, वही हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करता है। क्योंकि जीवन क्या है, अभी तक जाना ही नहीं। अभी हमें जीवन का तो पता ही नहीं, तो हम जिएंगे कैसे? यह शरीर तो रोज क्षीण होता चला जाता है, यह बल तो रोज खोता चला जाता है, ये भोग और विषय तो रोज हमें चूसते चले जाते हैं, जरा जीर्ण करते चले जाते हैं। ये विषय और कामनाएं तो छेदों की तरह है, इनसे हमारी ऊर्जा और आत्मा रोज बहती चली जाती है। आखिर में घड़ा खाली हो जाता है, उसको हम मृत्यु कहते हैं। तो इस भोग और विषयों में, कामनाओं में, महत्वाकांक्षाओं में जो हमारी ऊर्जा बहती रहती है, एक दिन पूरा खाली हो जाएंगे, सब बह जाएगा, और उसे हम मृत्यु कहते हैं। फिर कि जरा से भी शक्ति न रह पाएगी अंदर। ये हर रोज सब कुछ, हमारा बल, हमारा शरीर, ये सब क्षीण ही होता जा रहा है। सबको मालूम है कि क्या खाना चाहिए। अगर सात्विक भोजन करते हैं, भोजन के आधार पर ही मन हमारा होता है। जितना ही हम तीखा खाना, तामसी आहार लेते हैं, उतना ही मन बिगड़ता है। लेकिन सबको स्वाद चाहिए, पता सबको है कि क्या भोजन लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, लेकिन मन नहीं भरता। और यहाँ सब कोई स्वतंत्र तो हुए ही नहीं अपने मन से। जो मन कहता है कि इसमें स्वाद है, और खाओ और खाओ, भले ही शरीर बिगड़े, भले ही मन बिगड़े, तो क्या हुआ, स्वाद तो मिल रहा है। इसी स्वाद में हमारा शरीर क्षीण हो रहा है, शरीर की शक्ति क्षीण हो रही है, और जहाँ जो जर्जरित हो रहा है, उससे मन कैसे शांत होगा? क्या करना है, क्या खाना है, कैसे जीना है, सबको पता है। लेकिन मन अपना मालिक है, हम उसके नौकर। तो मालिक जो कहेगा ऐसा नौकर करते जाएगा। लेकिन कभी तो मालिक बन जाओ, और किसी के न बन पाए, खुद के मालिक तो बन जाओ, कि अपने मन का गुलाम न रहना पड़े। जो हम कहे वो मन फिर करे। कभी ना कभी तो करना होगा। अगर इस श्रृंखला से अगर हमें बाहर निकलना है, तो आज नहीं तो कल कभी तो करना ही होगा ना, कभी तो इस पथ पर चलना ही होगा। आज के इस युग में, जिसे हम कलयुग कहते हैं, आज सब और सबको पता है कि जीवन कैसा है, कितनी बर्बादियों की ओर जीवन जा रहा है सबका।
तो आगे जब हमारी मृत्यु होगी, फिर हमारा जन्म होगा, तो कौन आएगा हमें राह दिखाने के लिए? अभी तो समय बहुत अच्छा है, फिर भी अभी संत महात्माएं है इस पृथ्वी पर हमें राह दिखाने के लिए। सदगुरु है ऐसे हमें राह दिखाए, लेकिन आगे कौन राह दिखाएगा? ऐसे समय में, ऐसे कलयुग में फिर कम हो जाएंगे ना। युग अपना प्रभाव दिखाता है। संत महात्माओं से पृथ्वी भरी पड़ी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो गए, लेकिन फिर हमें तो वो मानना होगा ना कि ये संत है। ऐसा हमारा ही फिर मन नहीं रहेगा, क्योंकि युग का प्रभाव होगा। तो आज तो बड़ा आज है, तो कर लिया जाए। कितने ग्रंथ हमारे महात्माओं ने दिए हैं, हमें करने के लिए ही दिए हैं, लेकिन सबने क्या किया? पढ़कर छोड़ दिया, सुनकर खड़े हो गए। करना कुछ नहीं है कि ये हो गया है, ये संत ऐसे हो गए हैं, अब हमें क्या? लेकिन वो अगर हो गए हैं, उन्होंने हमें ये दिया है, अपना अनुभव हमारे साथ बांटा है कि ऐसे करके हम ईश्वर को पा सकते हैं, स्वयं को पा सकते हैं। तो उस और भी हमारा ध्यान जाना चाहिए ना। तो अभी भी इस समय में बहुत अच्छी ऊर्जाएं है, साधु संत है, संतों की ऊर्जा अविरत बह रही है। अभी भी वो बड़ी ही सात्विक ऊर्जा हम पा सकते हैं। राह दिखाने वाले अभी है, तो क्यों न कर जाए, क्यों न तर जाए, क्यों व्यर्थ में समय बिगाड़ रहे? आगे जाके कोई राह दिखाने वाला नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो हमारी बुद्धि ऐसी नहीं होगी कि हम उसे समझ पाए, हम उसे मान पाए। तो जो अगर आज थोड़ा भी समझ में आए, तो फिर आलस्य को छोड़कर कर लेना चाहिए। ये हमारे ही भलाई की बात है ना, ये हम करेंगे तो ये हमारा ही अच्छा कर्म हमें स्वयं तक पहुंचा देगा। ये कोई बड़ी कठिन या बड़ी दूर की यात्रा भी नहीं है, ये स्वयं से स्वयं तक की यात्रा है। हमारे ही लिए हम इतना तो कर सकते हैं ना। सिर्फ जीवन में आलस्य छोड़ दी जाए तो सब कुछ हो सकता है। एक दिन के 24 घंटे कम नहीं होते करने वालों के लिए, और जिसे नहीं करना है उसको तो जन्म कम पड़ जाते हैं। जिंदगी तो क्या, जन्म जन्म कम पड़ जाते हैं। लेकिन जिसे करना है वो इस 24 घंटों में भी कर लेगा। तो अपनों को ही, स्वयं को हम छले नहीं कि समय नहीं है, कुछ जानते नहीं करना क्या है, या फिर अहंकारी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सब कुछ हो लिया, हम तो सब कुछ जानते हैं, अब करना कुछ बाकी नहीं रहा, तो वो व्यक्ति तो वहीं ठहर जाएगा ना। उसकी तो जिंदगी ही वहीं ठहर जाएगी, जिसको ये लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया, हम सब कुछ जानते हैं। तो ये तो अनंत की यात्रा है, इसका कोई छोर नहीं है कि इस छोर को पकड़ लिया कि हम वहां तक पहुंच गए, हमने सब कुछ जान लिया। ये तो अनंत की यात्रा है, क्या जानेंगे हम। इसीलिए जो ऐसा मानता है, समझो वो तो वहीं के वहीं ठहर गया, उसकी तो जिंदगी ही वहीं रुक गई, फिर वो आगे क्या कर सकेगा। तो अपना ही अहंकार हमें ले डूबता है। इसीलिए जितने हमारे में दुर्गुण है वो हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सब विष के समान है। जैसे हमें पता है कि ये विष है तो क्यों नहीं पी जाते फिर हम। तो वो हमें मालूम होता है कि ये विष पीने से मर जाएंगे,
तो फिर ये भी तो विषय भी विष के समान ही है कि ये जितने हम विषयों में लोलुप रहेंगे उतने उतने ही हम मरते जा रहे हैं, उतनी बार हम मरेंगे। तुमने कभी देखा अगर छिद्र वाले घड़े को कुएं में डालो तो जब तक घड़ा पानी में डूबा होता है भरा मालूम पड़ता है। उठाओ, पानी के ऊपर खींचो रस्सी, बस खाली होना शुरू हुआ। जोर का शोरगुल होता है, उसी को तुम जीवन कहते हो। जलधारे गिरने लगती है, उसी को तुम जीवन कहते हो। और घड़ा जैसे जैसे पास आता हाथ के खाली होता चला जाता है। जब हाथ में आता है तो खाली घड़ा, जल की एक बूंद भी नहीं। ऐसा ही हमारा जीवन है। जैसे गांव में कुएं में हम मटका डालते हैं पानी भरने के लिए, अगर उसमें छिद्र है तो जब हम मटका डालते हैं कुएं में तो वो पानी से भर जाता है, तब तो वो हमें भारी लगता है कि ये भरा हुआ है, ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन अगर उसमें छिद्र है, हम उसे खींचते चले जाते हैं घड़े को, तो चारों जहाँ छिद्र है वहां से पानी की धार गिरने लगती है और शोरगुल होता है। इसी शोरगुल को हम जीवन समझ के बैठे हैं, लेकिन पता नहीं है कि यही छिद्र से जो पानी बह रहा है हमारे हाथ, ये घड़ा आते आते खाली हो जाएगा। ऐसे ही हम जी रहे हैं, जो ये विषयों को विष हम पी रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं ये सब, तो ये हमारी शक्ति क्षीण होती जा रही है। ऐसे ही जैसे छिद्र वाले घड़े से पानी बह जाता है, वैसे ही ये विषयों से भरा हुआ हमारा मन, हमारा ये शरीर, हमारी ये बुद्धि क्षीण होती जा रही है। और जब वो समय आएगा, जब पता चलेगा, तो खाली हाथ रह जाएगा, क्योंकि पास में न सांसें बचेगी न समय बचेगा। तो ऐसे ही हम जी रहे हैं। बच्चा पैदा नहीं हुआ, भरा मालूम होता है। पैदा हुआ कि खाली होना शुरू हुआ। जन्म का पहला दिन मृत्यु का पहला दिन है, खाली होने लगा। एक दिन मरा, 2 दिन मरा, 3 दिन मरा। जब बच्चा पैदा होता है तो भरा ही होता है। जैसे कुएं में मटका डालते हैं, भले ही उसमें छिद्र हो, लेकिन वो पानी में गया तो भारी हो जाएगा, पानी भर जाएगा उसमें से। लेकिन घड़ा उठाते ही उस छिद्र से पानी बहने लगेगा। वैसे ही जब बच्चा जन्म लेता है तो वो भारी ही होता है, भरा हुआ होता है, ईश्वरीय शक्तियों से पूरा भरा, भरपूर। लेकिन जब वो ये जिंदगी में आया, 1 दिन गया, 2 दिन गया, तो वो मृत्यु की ओर जा रहा है। क्योंकि खाली हो रहा है। अब वो देख रहा है, सुन रहा है, भले ही अभी समझ ना रहा हो, लेकिन दूसरी ओर सारे छिद्र से ऊर्जा जा ही रही है। तो हम हर पल खाली होते जा रहे हैं। ये ऊर्जा हमें संजोनी होती है। अगर कुछ पाना हो तो आंखों से देखने से कितनी ऊर्जा जाती है। हर पल इतना शोरगुल, इतना कुछ सुनते हैं हम, कानों से कितनी ऊर्जा हम बहा देते हैं, कितनी ऊर्जा चली जाती है। और विचारों से तो अमाप ऊर्जा हम खाली करते हैं, हर पल खाली करते हैं। इसीलिए तो संत, महात्मा, सदगुरु कहते हैं निर्विचार होना। जिसे ये आ गया, समझो सारी शक्ति, सारी ऊर्जा संजो ली। जैसे कोई क्षीण आदमी है, चल नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अगर हम उसे गिरनार चढ़ने को कहे तो क्या चढ़ सकता है वो? क्योंकि उनकी सारी शक्ति क्षीण हो चुकी है। तो कैसे गिरनार चढ़ेगा? गिरनार चढ़ने के लिए पैरों में शक्ति चाहिए, मन में शक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तभी चढ़ पाएंगे ना। तो इसी तरह कुछ पाना है, ईश्वर से फिर से जुड़ना है, स्वयं को देखना है, ईश्वर को दर्शन करना है, आत्म दर्शन करना है। तो जो भी ये सारी ऊर्जाएं हम बिगाड़ रहे हैं, उसे फिर से संजोनी पड़ेगी, फिर से हमारे में एकत्रित करनी पड़ेगी।
ये जो बह रही है उसे। तो जन्म से तो हम ईश्वरीय शक्ति से भरपूर ही होते हैं, लेकिन बाद में हम सिर्फ गवाते चले जाते हैं, गवाते चले जाते हैं। बाकी जन्म इसीलिए हुआ है कि सारी शक्तियों को हम संजो के, ईश्वर ने हमें वो मौका दिया है मनुष्य बना के, कि फिर से सारे शक्तियों के साथ एकत्रित करके, सारी ऊर्जाओं के साथ इस पथ पर चल दे और स्वयं को जान ले। लेकिन हम कर कुछ और रहे हैं, दौड़ कहीं और रहे हैं। ये जो हम थक जाते हैं ना जिंदगी से, वो यही थकान है कि जो नहीं करना है वो हम कर रहे हैं, जहां नहीं जाना वहां हम जा रहे हैं। और जो करने को आए थे वो कभी घड़ी भर बैठ के सोचा भी नहीं कि आए क्यों है। अष्टावक्र जी कहते हैं, विषय है विश्वत, क्योंकि उन्हें खा खा कर हम सिर्फ मरते हैं, उनसे कभी जीवन तो मिलता नहीं। यदि तुम मुक्ति चाहते हो हे तात, हे प्रिय, तो विषयों के विष के समान छोड़ दो और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन करो। अमृत का अर्थ होता है जिससे जीवन मिले, जिससे अमृतत्व मिले, जिससे उसका पता चले, जो फिर कभी नहीं मरेगा। तो क्षमा, क्रोध विष है, क्षमा अमृत है। तो हमारा जो क्रोध है वो विष के समान ही तो है, और क्षमा अमृत के समान। अगर हमारे जीवन में, तो क्या दिन में भी ऐसी कितनी घड़ी आती है ना, जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है किसी पर, तो इससे किसी का क्या बिगड़ जाएगा। गुस्सा करके, क्रोध करके हम अपने को ही जला रहे हैं। लेकिन अगर वही उसको क्षमा कर दिया जाए तो दोनों मुक्त हो जाएंगे। वो भार नहीं रहेगा हमारे हृदय पर अगर क्षमा करना आ जाए। जहाँ प्रेम होता है वहां तो भूले दिखती ही नहीं है, लेकिन अभी दिख रही है भूले, तो अभी हृदय प्रेम से परिपूर्ण नहीं है। अगर भूल दिख रही है तो अभी हमारी दृष्टि में भूल है, जो होगा वही दिखेगा ना। तो हमारी आंखें अभी किसी की भूल देख रही है, तो हम में भी भूल है, हमारी ही दृष्टि में अभी भूल है, इसीलिए भूल दिखी, वरना नहीं दिखती। तो हृदय जब तक प्रेम से परिपूर्ण नहीं हुआ तो क्षमा करना सीखे। क्रोध करके आखिर मिलेगा क्या। आज तो हर छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं। आज की जो जनरेशन है, कुछ अच्छा भी, उनके हित में भी कुछ कहा जाए तो चिढ़ जाते हैं। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं होता कि हमारे माँ बाप, हमारे गुरु हमारे ही हित के लिए कह रहे हैं। लेकिन सबको अपनी जिंदगी में मस्त है। सबका अपना अपना एक बना लिया है कि हमें ऐसे ही जीना है, कोई कुछ भी कहे। तो कोई आज समझने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। तुरंत चिढ़ जाएंगे, तुरंत क्रोध आ जाएगा, गुस्सा करेगा। तो इससे हमारी ही हानि होती है। इसीलिए अगर भूले दिखती हो दूसरे में तो क्षमा करना भी सीख जाए, तो वो हमारे लिए ही फायदेमंद है। आर्जव, कुटिलता विष है, सीधा सरलपन आर्जव अमृत है। दया, कठोरता क्रूरता विष है, दया करुणा अमृत है। संतोष, असंतोष का कीड़ा खाए चला जाता है। असंतोष का कीड़ा हृदय में कैंसर की तरह है, फैलता चला जाता है, विष को फैलाए चला जाता है। संतोष, जो है उससे तृप्ति, जो नहीं है उसकी आकांक्षा नहीं, जो है वह काफी है, ज्यादा है, वह है ही काफी से ज्यादा। आंख खोलो जरा देखो, संतोष कोई थोपना नहीं है ऊपर जीवन में,
जरा गौर से देखो, तुम्हें जो मिला है वह तुम्हारी जरूरत से सदा ज्यादा है। तो ईश्वर ने कितनी कृपा की है, कितनी करुणा की है। हम हमें जो उन्होंने दिया है वो भी बहुत ज्यादा है, वो काफी नहीं, बहुत ज्यादा है। लेकिन जो असंतोष फैला हुआ होता है मन में, उसे कभी शांति या संतोष का कभी पता ही नहीं चलता उसे कि संतोष क्या है। बस दौड़ा चला जाता है, दौड़ा चला जाता है। एक दिन जीवन ही पूरा हो जाता है, लेकिन दौड़ समाप्त नहीं होती। आखिर ये सब किसके लिए? हम भी अमर होके नहीं आए, मृत्यु हमारी भी आनी है। तो हम जिसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, एक दिन मृत्यु उसकी भी आएगी। कोई हमारे बच्चे हो या सेवक शिष्य हो, वो भी तो कोई अमर होके नहीं आए, मरना उसे भी है। कितना इकट्ठा करोगे? एक जीवन में कितना चाहिए? एक जीवन जीने के लिए कितना चाहिए? लेकिन इतना इकट्ठे करने की होड़ में जीवन ही समाप्त हो जाता है। पता ही नहीं चलता जीवन कहाँ, जीवन क्या है। उसे ऐसे ही लगता है कि जीवन एक दौड़ है, बस दौड़ते चले जाओ, दौड़ते चले जाओ। और जब सांसें खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे, वापस जन्म लेके वापस यही करेंगे, क्योंकि देह ही बदलेगी ना। जब मृत्यु होती है तो शरीर ही बदलेगी, बाकी तो सबका सब ऐसे ही मिलेगा। तो कभी पता ही नहीं चलता कि सत्य क्या है। इसीलिए कभी ठहर के सोचना चाहिए कि हमें क्या चाहिए हमारे जीवन में, ये हम क्या कर रहे हैं। लेकिन कभी अपने से भी, खुद से, स्वयं से भी तो ये बात करनी पड़ेगी ना कि स्वयं क्या चाहता है, किसके लिए ये सब दौड़े जा रहे हो। यहाँ सबकी अपनी किस्मत होती है। बिना कर्म, अगर कोई कर्म है ही नहीं, कुछ कर्म है ही नहीं, तो फिर जन्म ही नहीं होता। अगर जन्म लिया है संसार में, तो हमारी किस्मत, हमारा कर्म हमारे साथ ही है, सबके साथ होगा। तो किसके लिए इकट्ठा करना है? और स्वयं के लिए अगर इकट्ठा कर रहे हो, तो खुद तो हम स्वयं अमर है नहीं। कितनी चीजें चाहिए, कितने पैसे चाहिए। इसीलिए अष्टावक्र जी समझा रहे हैं जनक राज को कि क्रोध, कुटिलता, कठोरता और असंतोष ये सब विष है। और यही हम अगर अपने जीवन में ये सब हमारे अंदर है, तो हम एक दिन में कितनी बार हमारी मृत्यु होती है इनके द्वारा। ये विष ही है। तुम्हें जो चाहिए वह मिलता ही रहा है। तुमने जो चाहा है वह सदा मिल गया है। तुमने दुख चाहा है तो दुख मिल गया है। तुमने सुख चाहा है तो सुख मिल गया है। तुमने गलत चाहा तो गलत मिल गया। तुम्हारी चाह ने तुम्हारे जीवन को रचा है। चाह बीज है, फिर जीवन उसकी फसल है। तो हम जो चाहते हैं वो हमें मिल ही जाता है। लेकिन ऐसी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। इंसान वैसा ही हो जाता है, अपनी सोच के हिसाब से ही इंसान हो जाता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए। अगर कोई शंकाशील, संदेहशील व्यक्ति होता है, उसे हर व्यक्ति में संदेह ही रहेगा। वो किसी के निकट नहीं आ पाएगा, किसी से दोस्ती ना कर पाएगा। उसे हर व्यक्ति पर संदेह है। क्यों? क्योंकि खुद के अंदर ही इतना संदेह, वो पूरा संदेह से भरा हुआ है। उसकी सोच ही शंकाशील है, तो उसे चारों ओर शंका ही शंका नजर आएगी। तो जैसी जिसकी सोच होती है, वैसा ही जीवन डल जाता है, वैसा ही जीवन बन जाता है। अगर सुख
चारों ओर अगर वो दृष्टि होती है एक सुख की, तो चारों ओर हमें सुख ही सुख नजर आएगा। अगर हमारे पास सिर्फ सब्जी रोटी है खाने को और हमारी चाह मेवा मिष्टान पर नहीं जाती, तो हम वही सब्जी रोटी खाकर सुखी होंगे ना, खुश ही होंगे ना, कि जो हमारे पास है, हमारा है, हमारे पसीने की कमाई का है, तो वो दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास सब्जी रोटी है और हमारी नजर मेवा मिष्टान फ्रूट पर ही लगी हुई है, तो वो फिर वो दुख है, क्योंकि ले तो पा नहीं रहे। लेकिन चाह है तो हमारी चाह वही हमें सुखी या दुखी कर सकती है। सिर्फ नजरिया ही बदलना होता है, जो है उसमें संतोष मान लो। ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए, हम मेहनत करें, लेकिन उस मेहनत से हम जो भी ला सकते हैं, जो भी पा सकते हैं, उसमें हम संतोष पाए। जितना है उसमें हम सुख की दृष्टि से देखें कि इतना तो है। ऐसे कितने लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं, इतना भी नहीं है उनके पास, हमारे पास इतना तो है। अगर ये सोच होगी तो बड़े सुख से खाकर नींद आएगी अच्छी सी। लेकिन अगर यही सोच रहेगी, बाहर ही दृष्टि रहेगी मेवा मिष्टान पर, अच्छे अच्छे खाने पर, तो पेट तो भर जाएगा, लेकिन वो कैसा भरेगा सब्जी रोटी खाने से, क्योंकि सारी इच्छाएं किसी दूसरी वस्तु पर टिकी हुई है, तो वो उनके लिए दुख हो जाएगा। इसीलिए इंसान जैसा चाहता है वैसा ही जीवन बन जाता है। सब कुछ हमारी चाह पर निर्भर है। जन्मों जन्मों में जो तुम चाहते रहे हो वही तुम्हें मिलता रहा है। कई बार तुम सोचते हो हम कुछ और चाह रहे हैं, जब मिलता है तो कुछ और मिलता है। तो तुम्हारे चाहने में भूल नहीं हुई है, सिर्फ तुमने चाहने के लिए गलत शब्द चुन लिया था। जैसे तुम चाहते हो सफलता, मिलती है विफलता। तुम कहते हो विफलता मिल रही है, चाही तो सफलता थी, लेकिन जिसने सफलता चाही उसने विफलता को स्वीकार कर ही लिया। वह विफलता से भीतर डर ही गया है, विफलता के कारण ही तो सफलता चाह रहा है। व्यक्ति अगर सफलता चाह रहा है और विफलता मिली, तो व्यक्ति ऐसा सोच सकता है ना कि हमने तो सफलता ही चाही थी, तो चाह के मुझे क्यों नहीं हुआ। लेकिन नहीं, चाह के मुझे ही हुआ, क्योंकि जिस क्षण तुमने सफलता चाही उसी क्षण तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं तो विफलता का डर था ना, इसीलिए सफलता की चाह हुई। वरना तो ये प्रश्न ही कहाँ उठता कि सफलता की चाह करना। तो हम मान लेते कि ये कार्य कर रहे वो सफल ही होगा, हम सफलता चाहते नहीं। वो हमारे मन में ऐसे बैठ नहीं जाते कि सफलता ही मिलेगी, सफलता ही हमें मिले, सफलता ही मिले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विफलता का अंदर डर है कि कहीं विफल ना हो जाओ, इसीलिए हम विफल हो जाते हैं। और जब जब सफलता चाहेगा तब तब विफलता का ख्याल आएगा, विफलता का ख्याल ही मजबूत होता चला जाएगा। सफलता तो कभी मिलेगी, लेकिन रास्ते पर यात्रा तो विफलता विफलता में ही बीतेगी। विफलता का भाव संग्रहीभूत होगा, वह इतना संग्रहीभूत हो जाएगा कि वह एक दिन प्रकट हो जाएगा। तब तुम कहते हो कि हमने तो सफलता चाही थी, लेकिन सफलता के चाहने में तुमने विफलता को चाह लिया। जैसे लंकापति रावण, राम जी से शत्रुता ही थी, लेकिन राम राम भले ही उन्हें ऐसा लगता था कि वो शत्रु का नाम ले रहा है, लेकिन वो तो ईश्वर थे ना। राम राम, उस नाम का भी राम जी ने तो फल दिया ना, उसको मुक्ति दे दी। तो हमारी सोच, हम चाहते हैं सफलता, लेकिन हमारी यात्रा तो विफलता में ही शुरू होती है। क्योंकि ये जो विचार आया कि हमें सफल ही होना है, सफलता होगी कि नहीं, वही विफलता का संदेह उठ गया। तो एक दिन वो विफलता हमारे सामने प्रकट हो जाएगी।
लाओ त्सु ने कहा है, सफलता चाहिए विफलता मिलेगी। अगर सचमुच सफलता चाहिए हो तो सफलता चाहना ही मत, फिर तुम्हें कोई विफल नहीं कर सकता। तो अगर सचमुच सफलता चाहिए जीवन में तो सफलता चाहना मत, सिर्फ कर्म करो। अगर सफलता चाहिए ही नहीं तो विफलता कहां से आएगी फिर? और आ भी गई तो दुख कहां से होगा फिर कि मैंने तो सफलता चाही थी और विफलता आई? कुछ चाहा ही नहीं है, बस अपना कर्तव्य पूरा किया है, अपना कर्म किया है। तुम कहते हो हमने सम्मान चाहा था, अपमान मिल रहा है। सम्मान चाहता ही वही व्यक्ति है जिसको अपने प्रति कोई सम्मान नहीं, वही तो दूसरों से सम्मान चाहता है। अपने प्रति जिसका अपमान है वही तो दूसरों से अपने अपमान को भर लेना चाहता है। लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हर जगह हमें सम्मान मिले। ऐसी चाहत क्यों पैदा होती है मन में? क्योंकि अपने स्वयं के प्रति सम्मान नहीं है, इसीलिए वो पूर्ति कर रहे हैं हम कि कोई दूसरा हमारा सम्मान करे। क्योंकि हम अपना स्वयं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम अधूरे अधूरे हैं। इसीलिए किसी और के शब्दों से हम पूर्ण होना चाहते हैं। हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी और से सम्मान की आशा रखते हैं। अगर हम स्वयं से सम्मान करते स्वयं का तो दूसरों के प्रति ऐसी आशा नहीं होती। जो चीज है उस पे कभी नजर जाएगी ही नहीं ना। अगर हमारे घर में जो हमारी आवश्यक चीज है वो पहले से ही है ही और हमें चाहिए भी नहीं, तो अगर हम बाजार में गए तो वो होगा भी, तो क्या हम लेंगे वापस? क्योंकि वो पहले से ही हमारे पास है, तो वहां नजर नहीं जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम वही चीज बार बार हर दुकान में ढूंढते हैं कि भाई हमें चाहिए। तो सम्मान भी, स्वयं का सम्मान हम जब तक नहीं करते तब तक हम दूसरों पर आधारित सम्मान ढूंढते हैं, दूसरों से पूर्ति करते हैं हम अपनी चाह की कि हमें कोई हमारा सम्मान कहो। अगर हमें ये चाह ही नहीं है कि हमारा सम्मान हो तो अपमान भी नहीं होगा फिर। ये सम्मान चाहने की भूख ही हमें अपमान की ओर ले जाती है। और जो लोग अपमान करते हैं ना, उसको अपने ही प्रति वो अपमान से भरा है, इसीलिए वो दूसरों को भी अपमानित करता है। क्योंकि उसके पास वही है तो वो दूसरों को भी यही देगा। सम्मान की आकांक्षा इस बात की खबर है कि तुम अपने भीतर अपमानित अनुभव कर रहे हो। तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, दूसरे मुझे कुछ बना दे, सिंहासन पर बिठा दे, पताकाएं फहरा दे, झंडे उठा ले मेरे नाम के, दूसरे कुछ कर दे। स्वयं के प्रति सम्मान नहीं है। स्वयं ऐसा लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए हम दूसरों पर आंख डाले बैठे रहते हैं कि कोई हमें आकर सम्मान दे, कोई हमें सिंहासन पर बिठा दे। तो हमारी जिंदगी दूसरों पर आधारित इसीलिए ही होती जा रही है क्योंकि हमने स्वयं को जाना ही नहीं। और स्वयं को जानना ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं, ये तो सदगुरु की कृपा चाहिए, उनकी करुणा चाहिए, ये तब हो सकता है। तो स्वयं को हम अभी जानते ही नहीं है, इसीलिए हमारी पूरी जिंदगी दूसरों पर आधारित है। हम जो कुछ भी चाहते हैं दूसरों से चाहते हैं, क्योंकि हमारे स्वयं में वो हमें दिखाई नहीं देती इसलिए। बाकी यहाँ सब कोई, हर व्यक्ति यहाँ पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण ईश्वर ने सबको यहाँ बनाया है और उसी ने बिल्कुल अपने जैसे ही बनाया है। यहाँ सब पूर्ण है, लेकिन किसी को पता नहीं कि मैं क्या हूँ। सब ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। बात अहंकार की नहीं है, अहंकार तो
अहंकार तो ऐसा विष है जो हमें कभी जीने ही नहीं देगा। ये अहंकार की बात नहीं है कि हमें सब कुछ है, लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि हमें सब कुछ है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, लेकिन ईश्वर ने ही ऐसा बनाया है सबको पूर्ण। लेकिन हमारी पूरी जिंदगी दूसरों पर आधारित चली जाती है। सब कुछ हम दूसरों से चाहते हैं, खुशी भी, वस्तुएं भी, चीजें भी, मान भी, सम्मान भी, सब हम दूसरों से चाहते हैं, प्रेम भी। वरना हर एक व्यक्ति पूर्ण है, किसी और से कुछ लेने की जरूरत ही ना पड़े, इतने परिपूर्ण है। लेकिन स्वयं को जानना पड़ता है इसके लिए। अगर स्वयं को घर को देखा हो तो हमें पता हो ना कि हमारे घर में सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है कि अब बाहर जाए तो वो लेनी पड़े। इसी तरह स्वयं को हमने जाना हो तो पता चले ना कि हमारे अंदर सब कुछ है, दूसरों से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा दे ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वयं को जाना ही नहीं है, इसीलिए हम सब दूसरों से अपेक्षा करते हैं। तुमने अपना अपमान तो खुद कर लिया जब तुमने सम्मान चाहा, और यह अपमान गहन होता जाएगा। लाओ त्सु कहता है, मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता क्योंकि मैं सम्मान चाहता ही नहीं। यह सम्मान को पा लेना है। लाओ त्सु कहता है, मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि जीत की हमने बात ही छोड़ दी। अब हराओगे कैसे? तुम उसी को हरा सकते हो जो जीतना चाहता है। अब यह जरा उलझा हुआ हिसाब है। इस दुनिया में सम्मान उन्हें मिलता है जिन्होंने सम्मान नहीं चाहा। सफलता उन्हें मिलती है जिन्होंने सफलता नहीं चाही, क्योंकि जिन्होंने सफलता नहीं चाही उन्होंने तो स्वीकार ही कर लिया कि सफल तो हम है ही, अब और चाहना क्या है। सम्मान तो हमारे भीतर आत्मा का है ही, अब और चाहना क्या है। परमात्मा ने सम्मान दे दिया तुम्हें पैदा करके, अब और किसका सम्मान चाहते हो। परमात्मा ने तुम्हें काफी गौरव दे दिया, जीवन दिया, या सौभाग्य दिया कि आंखें खोलो, देखो हरे वृक्षों को, फूलों को, पक्षियों को। कान दिए, सुनो संगीत को, जलप्रपात के मरमर को। बोध दिया कि बुद्ध हो सको, अब और क्या चाहते हो। सम्मानित तो तुम हो गए, परमात्मा ने तुम्हें प्रमाण पत्र दिया। तुम भिखारी की तरह किन से प्रमाण पत्र मांग रहे हो? उनसे जो तुमसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। तो यहाँ सब एक दूसरे से मांग रहे हैं। सामने वाला भी स्वयं को जानता नहीं, इसीलिए वो भी एक अपूर्ण है। तो वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए वो भी झोली फैलाकर खड़ा है हमारे पास कि भाई हमें सम्मान दो, मान दो। हम उनके पास झोली लेके खड़े हैं कि तू हमें सम्मान दे। और वास्तव में क्या है कि ईश्वर ने हमें इतना बड़ा सम्मान दिया, मनुष्य बनाकर, हमने जन्म देकर, आंख दी कि हम देख सके जो ईश्वर ने इस सृष्टि की, इस जो प्रकृति को, पूरी प्रकृति को देख सके, अपने आप को देख सके। कान दिए कि हम सुन सके, इस प्रकृति की हर संगीत को सुन सके। सब कुछ दिया ईश्वर ने हमें, सब कुछ। तो ये गौरव तो हमें ईश्वर ने पहले ही प्राप्त करवा ही दिया है। कितना गौरवशाली बनाया है, कितना गौरव दिया है ईश्वर ने, और हमें मनुष्य जन्म देकर उसने सम्मान किया है। तो और किसका सम्मान चाहते हैं फिर हम, जब स्वयं परमात्मा ने इतना सम्मान, इतना गौरव, इतनी पूंजी हमें दी है। और कोई क्या देगा हमें? और किसी से हमें क्यों चाहिए अब? यह बड़ा मजेदार मामला है। दो भिखारी एक दूसरे के सामने खड़े भीख मांग रहे हैं। यह भीख मिलेगी कैसे? दोनों भिखारी है, तुम किससे सम्मान मांग रहे हो? किसके सामने खड़े हो? यह अपमान कर रहे हो तुम अपना, और यही अपमान गहन होता जाएगा। तो मांगना, सबसे पहले मांगना, यही तो अपमान होता है कि हमें किसी के सामने झोली फैलानी पड़े।
तो यही अपमान होता है। सामने वाला भी झोली फैला के खड़ा है, हम भी झोली फैला के खड़े हैं, दोनों खाली, दोनों ने अपने आप को जाना नहीं, दोनों जो मांग रहे हैं वो दोनों के पास नहीं। इसलिए अपने होने के गौरव को जानो। ईश्वर ने जो पूंजी दी है, जो गौरव दिया है, जो सम्मान दिया है, उसे जानो। और कोई क्या दे सकेगा हमें? पहले से ही हम भरपूर है, सब कुछ परमात्मा ने दिया है। लेकिन हम लेश मात्र जान नहीं पाते कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है, और ऐसे ही जिंदगी चली जाती है, पता ही नहीं चलता क्यों आए हैं, क्या दिया है ईश्वर ने, किस लिए भेजा है, ये कौन सा मौका दिया है जन्म देकर, कुछ भी नहीं पता चलता। और ऐसे ही कोरे के कोरे हम एक दिन मर जाते हैं, और मरकर जाएंगे कहाँ? अपने कर्म के अनुसार फिर से किसी योनि हमारे लिए तैयार होगी, और हम फिर से इसी श्रृंखला में, फिर से इसी विषयों में, फिर से हमें विषय जकड़ लेगा, और हम बंधते जाएंगे। इसीलिए जन्म पे जन्म लिए जा रहे हैं। तो कभी इस श्रृंखला से अगर छूटने का मन हो तो सबसे पहले मन को गुलाम बना लो और मालिक बन जाओ। जिस दिन मालिक बन गए उस दिन मांगना छूट जाएगा। तो आज इतना ही। कल हम संतोष का अर्थ जो अष्टावक्र जी समझाते हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो जय गुरुदेव, जय गिरनारी, आदेश आदेश।